दोस्तों, तो शीत युद्ध का दौर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 21 तारीख की परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अब वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1962। सही उत्तर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, केनेडी, क्रुश्चेव, गोर्बाचेव। तो इसका सही उत्तर होगा फिदेल कास्त्रो। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति हमें बताना है। तो ट्रंप, बाइडेन, केनेडी, गोर्बाचेव। तो इसका सही उत्तर होगा केनेडी। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी था। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा, दूसरे विश्व युद्ध के समय अवधि है। दूसरे विश्व युद्ध कब से और कब तक के बीच में चला, इसकी समय अवधि बतानी है हमें। तो इसका सही उत्तर होगा 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। और इसमें ब में दे रखा है 1914 से 1918। तो इसमें हमारा ये होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस यह पहला विश्व युद्ध की समय अवधि है। आगे हमारा क्वेश्चन है पांचवा, अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? 1914 में, अगस्त 1945 में, अगस्त 1918 में, अगस्त 1947 में। तो इसका सही उत्तर होगा ब, अगस्त 1945 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी ब, इसका सही उत्तर होगा 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट, जो कि सोवियत संघ द्वारा की गई थी वार्सा संधि। तो वार्सा संधि 1955 में। अगला हमारा क्वेश्चन है आठवां, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में, वेनेजुएला में, काठमांडू में, अजरबैजान में। तो इसका सही उत्तर होगा बेलग्रेड में। हमारा प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन है नौवां, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत एवं चीन का, चीन व सोवियत संघ का, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ का, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ। दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, वो कौन थी? संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां, तीसरी दुनिया से क्या अर्थ है? अज्ञात और शोषित देशों का समूह, विकासशील या अल्प विकसित देशों का समूह, सोवियत गुट के देशों का समूह, अमेरिकी गुट के देशों का समूह। तो विकासशील या अल्प विकसित देशों का समूह। क्या होगा इसका सही उत्तर? विकासशील या अल्प विकसित देशों का समूह। तो इसका सही उत्तर होगा ब। अगला हमारा क्वेश्चन है नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अंग्रेजी में बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? जो वार्सा संधि थी सोवियत संघ द्वारा, तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। तो नाटो में सम्मिलित देशों का मुकाबला करना था। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, एनपीटी तथा एलटीबीटी का पूरा नाम लिखिए। तो एनपीटी का पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि और एलटीबीटी का पूरा नाम सीमित परमाणु परीक्षण संधि। अगला हमारा क्वेश्चन 14वां, अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम, यहाँ पर बम्बू नहीं होगा, बम होगा, सॉरी। तो यहाँ पर बम होगा। तो गिराए गए बम का क्या गुप्त नाम प्रदान किया? तो उन बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, छोटा आदमी और मोटा आदमी। अगला हमारा क्वेश्चन है 15वां, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के नाम लिखिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखने हैं। तो पहला है जोसेफ ब्रिज टिटो, जो कि यूगोस्लाविया के हैं। जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के हैं।
गमाल अब्दुल नासिर ये मिस्र के हैं, सुकर्णो इंडोनेशिया के, बोमो एनक्रुमा जो कि घाना के हैं। ये टोटल 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखना जरूरी है। तो ये थे गुट निरपेक्ष के सदस्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट पर विस्तार से लेख लिखिए। तो पूरा तो लिखा नहीं, लेकिन उनकी मेन हेडलाइन जो कि उसको याद रखना, और उसके अंदर 3-3 4-4 लाइन आपको लिखना होगी। तो पहली लाइन, क्यूबा का सोवियत संघ से लगाओ। मेन हेडिंग लाइन, क्यूबा का सोवियत संघ से लगाओ। इसके अंदर आपको 2-3 लाइन लिखनी। दूसरा, सोवियत संघ के नेताओं की चिंता, कि सोवियत संघ के नेताओं को क्या चिंता सता रही थी, यह लिखना है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करना, निकिता क्रुश्चेव द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करना। तीसरा पॉइंट यह हो जाएगा। चौथा, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नज़दीकी निशाने की सीमा में आना। अब मिसाइलें तैनात करने के बाद नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को चेतावनी दे जाना। सोवियत संघ को चेतावनी दे दी कि जहाजी बेड़ों को हटा ले, नहीं तो। अगला हमारा क्वेश्चन है, दोनों महाशक्तियों द्वारा युद्ध को टालने का फैसला। तो फैसला, युद्ध टल गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां, 1960 के दशक के प्रारंभ में दोनों महाशक्तियों के बीच हुए समझौतों से किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख तो नहीं है, लेकिन मेन दे रखा है, जैसे कि सीमित होगा, सीमित परमाणु परीक्षण संधि जो कि 1963 में हुई थी, इस पर लिखना है लेख। और परमाणु अप्रसार संधि 1967 में, एनपीटी, एलटीबीटी एनपीटी। अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां, भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना किस प्रकार की जाती है, उनकी व्याख्या करनी है, विवेचना करनी है। तो सिद्धांतहीन नीति, तो पहली होगी सिद्धांतहीन नीति, और दूसरी होगी नीति में अस्थिरता, नीति में अस्थिरता, तटस्थता की नीति, तो इसका उल्लेख करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों ने क्यों आकर्षित किया। तो क्यों आकर्षित किया, महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करना, महत्वपूर्ण संसाधन मिलते थे, भूक्षेत्र, जमीन, सैनिक ठिकाने, जिससे वह जासूसी करा सकते थे एक देश से दूसरे देश की। तो 19वां क्वेश्चन हो गया। 20वां क्वेश्चन, शीत युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या थी, व्याख्या कीजिए। तो भारत दोनों महाशक्ति से अलग रहा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सुचारू रूप से हस्तक्षेप, कोई एक महाशक्ति ज़्यादा दबाव डाले तो दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकता था। तो आज की 20 क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मोनू स्टडी करेल, इस नाम से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस पूरे की PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।